मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मेरे इस महल में नर और नारायण जैसे ऋषियों का आगमन हुआ है। मैंने पूर्व जन्म में अवश्य कोई पुण्य का कार्य किया होगा जो आप जैसे ऋषियों के सानिध्य में हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम यज्ञेन यज्ञा माया जंत देवा तानि धर्मानि पद्यमान। ओम यज्ञेन यज्ञा माया जंत देवा। अच्छा, तो ये है दो ऋषि नर और नारायण, जिनका हवन भंग करने के लिए हमें देवराज इंद्र ने भेजा है। क्यों? रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? हम नाच रहे हैं ऋषिवर। दिखाई नहीं देता? हम यहाँ हवन कर रहे हैं। हमें यहाँ नृत्य करने की आज्ञा दी है हमारे महाराज ने। कौन है तुम्हारा महाराज? बताओ, वरना हम तुम्हें अभी भस्म कर देंगे। महाराज इंद्र ने। मैं अभी की अभी इंद्रदेव को यहाँ आने की आज्ञा करता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। इंद्रदेव, आपने हमारा हवन रोकने के लिए किसे भेजा है? ये सुंदर स्त्री अप्सराएं हैं, इंद्र के स्वर्गलोक की अप्सराएं, जो देवताओं के सामने नृत्य करती हैं। स्वर्गलोक की शोभा है ये सुंदरता का प्रतीक है। ये हम आपको दिखाते हैं कि अप्सरा किसे कहते हैं। प्रणाम ऋषिवर। देवराज इंद्र, देखो, इसे कहते हैं अप्सरा। सुंदरता का प्रतीक। मेरे लिए क्या आज्ञा है ऋषिवर? तुम्हें इंद्रलोक जाकर इंद्रलोक की शोभा बढ़ानी है। इंद्रदेव, आप ये अप्सरा अपने साथ ले जाइए। लेके जाऊं? और इसे नाम भी आप ही दीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसने तो मुझे अपने वश में कर लिया। उर्वशी नाम होगा इस अप्सरा का, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ अप्सरा कहलाएगी। आओ उर्वशी, आओ। ये है मेरा इंद्रलोक, और अब तुम्हारा भी। उर्वशी आज से इंद्रलोक की मुख्य अप्सरा होगी।
दे। क्या दे? शोभा दे, लोक की नहीं, दानव लोक की बढ़ाएगी उर्वशी, कहता है दानव केशी। कैसी बात कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कैसी बात कर रहे हैं? वो तो देवलोक में है। हाँ, उर्वशी को देवलोक से ज्यादा मान, सम्मान और बाकी का सामान यहाँ दानव लोक में मिलेगा, मेरे पास मिलेगा। परंतु दानवराज केशी उर्वशी की पेशी यहाँ नहीं हो सकती, वो तो देवलोक में है। उर्वशी को यहाँ लाने में मुझे कोई कष्ट नहीं। सोच लीजिए दानवराज, उर्वशी तो इस वक्त देवराज इंद्र के पास है। हाँ, अगर आप उनका अपहरण करके यहाँ ले आए तो। वाह, कितना अच्छा उपाय दिया तुमने मुझे। सोच लीजिए, देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं किसी भी देवता से लड़ने से नहीं डरता, लेकिन उस सुंदर अप्सरा चंद्रमुखी को, उर्वशी को अपना बनाकर ही रहूंगा। मैं उसी से विवाह करूंगा। अब लगाना तीर निशाने पर। मैं भी यही चाहता हूं दानवराज कि आप अप्सरा उर्वशी का हरण कर लें। नारायण नारायण। पकड़ के दिखाओ मुझे, इतना आसान नहीं है। अच्छा बस, हाँ अभी मैं थक गई। हाँ। एक एक करके देखते हैं। एक साथ क्यों नहीं देख सकते वायुदेव? सुदर्शन का मुकुट मेरे नाक में जा रहा है। हाँ तो पहले मैं देख लेता हूँ, आप लोग बाद में देखना। अरे वायुदेव, आप यहाँ? वायुदेव तो ये है, मैं सुदर्शन। हाँ सुदर्शन। मैं उन्हीं से ही बात कर रही हूँ। आप यहाँ आइए ना। ये क्या? यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? हम क्या क्या? अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वहां मैं इंद्र सभा में आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूं और आप लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ शोभा नहीं देता है आप लोगों को ये? बिना बुलाए आप लोग यहाँ चले आए? कुछ कार्य शेष रह गया है क्या? चलिए। जी देवराज। सभी देवता कितने सौम्य हैं।
हमें भी अपने रूप के दर्शन दो उर्वशी। नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ देव ऋषि? मधुमक्खी ने चेहरे पे डंक मार दिया हो, ऐसा चेहरा क्यों बनाया? आपको नहीं पता? तो बताइए ना। तो सुनिए, स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी का हरण हो गया है। क्या? स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी का अपहरण करके केशी दानव ले गया, उसे रोकी। एक अप्सरा के लिए दानव से युद्ध, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है ये। छोड़ो मुझे, कोई मेरी रक्षा करो। कोई रक्षा नहीं करेगा तुम्हारी। छोड़ो, कोई मेरी रक्षा करो। कोई मेरी रक्षा करो। छोड़ो, कोई मेरी रक्षा करो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम ही मेरे दानव लोक की अप्सरा बनोगी। रक्षा करो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। सैनिक, तलवार। मैं बचाऊंगा तुम्हें। तुम ही मेरे दानव लोक की अप्सरा बनोगी। आ रहा हूं मैं। महारानी, मैं महारानी नहीं हूँ। महाराज तो कहते थे कि झूठ बोलते हैं तुम्हारे महाराज। मैं उर्वशी हूँ, स्वर्गलोक की अप्सरा से तुम्हारे महाराज यहाँ पर उठाकर लेकर आए हैं। दानव राज की शक्ति अमाप है और उसका सामना कोई नहीं कर सकता। लो, पानी पी लो। चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चली जाओ, जाओ। क्या हुआ महारानी? कितनी बार कहूं, मैं महारानी नहीं हूं। तो हम बना देंगे। हमारी महारानी बनाने के लिए ही तो तुम्हें यहां लेके आए हैं उर्वशी। चले जाओ यहां से, चले जाओ। अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं उर्वशी। अब तुम्हें यहीं रहना है। बहुत जल्द मैं तुमसे विवाह करूंगा। विजयी भव। पाताल लोक का मार्ग बड़ा कठिन है राजा। नारायण नारायण। आयुष्मान राजा पूर्वा। सत्यवचन नारायण ऋषि। पाताल लोक तक जाना मनुष्य के लिए अति कठिन है। मेरे लिए कुछ भी असंभव और कठिन नहीं, क्योंकि स्त्री की रक्षा के लिए मैं प्राणों की आहुति भी दे सकता हूं। देवर्षि, अगर कोई देवता राजन को पाताल लोक का मार्ग दिखाता है तो पाताल लोक जा सकते हैं। ये बात तो है। तो आप ही मार्ग दिखाइए। मैं? हाँ देवर्षि, कृपया मुझे केशी दानव तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए।
ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु याद रहे इस मार्ग पर बहुत सी कठिनाइयां आने वाली है। नारायण नारायण। आइए महाराज, हम पहुंच गए। इसी कुएं के द्वारा होकर जाता है मार्ग पाताल का। महाराज संभल कर जाइएगा, इस कुएं में जाते ही महा मुसीबतें आ सकती है। मुसीबत से इतना ही भय होता तो यहां तक आता ही नहीं देवर्षि। संभलकर महाराज पूर्वा। महाराज संभल के। अब होगी इस राजा की परीक्षा। अरे बहुत नाच लिया पाताल लोक में, अब जा स्वर्ग लोक में। महाराजा पूर्वा, उस राक्षस को तो आपने परास्त कर दिया, परंतु अब जो आपके रास्ते में आने वाला है उसे अगर भेद दिया तो समझिए आप पाताल तक पहुंच गए। अब कौन सा राक्षस आएगा? राक्षस नहीं, वो अभेद दरवाजा। ये दरवाजा कैसे खुलता है देवर्षि? इसका रहस्य तो वो ही बता सकता है। उस पत्थर को तोड़ने पर तुम्हें यह दरवाजा खोलने का मार्ग मिल जाएगा। संभल कर जाइएगा, ये जो दिखता है वो है नहीं।
मेरी एक पहेली का जवाब दे दो। प्रश्न? तो ये चाबी मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। अगर गलत जवाब दिया तो यहीं भस्म हो जाओगे। सोच लो। बोलो, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आकाश में भी है, पृथ्वी पर भी है और हमारे आस पास भी है, मगर पानी पीने से मर जाती है? वो चीज है अग्नि, जो हमारे आसपास सब जगह होती है, किंतु पानी डालने से बुझ जाती है। हाँ, अब केशी दानव का अंतिम समय बहुत करीब है। नारायण नारायण। इतना गुस्सा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं महारानी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्वर्ण हार। इतना क्रोध, हाँ? देखो, मुझे यहां से जाना है। पूरा दानव लोक तुम्हारा है। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। विवाह के बाद। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मेरी हो जाओ, वरना जबरदस्ती तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा।
मेरे राज्य से स्त्री का हरण करने वाले को मृत्यु दंड ही मिलता है। राजा अपूर्वा के होते स्त्री का अपमान कोई नहीं कर सकता, फिर चाहे वो देवता हो या दानव। मानव, अभी तुम दानव के सामने खड़े हो, जिसके वार से आज तक कोई नहीं बच सका। यदि केशी का वध करना हो तो उसकी शिखा को काटना। केशी दानव की जान उसकी शिखा में बची। शिखा से छेड़खानी नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। शिखा में ही जान बसती है ना तेरी। नहीं। आज इस शिखा को ही तेरे सर से अलग कर दूंगा। न रहेंगे केश, न रहेगा केशी। ये उर्वशी आपके स्वर्गलोक की अप्सरा है ना, जिसे केशी दानव उठा ले गया था। एक राजा होने के नाते आपका भी कर्तव्य था कि आप नारी की रक्षा करते, पर मेरे राज्य की सीमा में से केशी दानव उर्वशी का अपहरण कर कर ले जा रहा था, और मेरे राज्य की धरती या आकाश की सीमा में कोई भी नारी का अपमान नहीं कर सकता। और इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर उर्वशी की रक्षा की। ये उर्वशी इंद्रलोक की शोभा है ना, तो इनका यहीं रहना उचित होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम। आयुष्मान भव। देवर्षि, आप यहां कैसे? आपकी खबर लेने आया हूं। मेरी खबर? समाचार देने आया हूं। आपके लिए मेरे पास कुछ है। मेरे लिए? हाँ हाँ, लीजिए 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 लीजिए। क्या लिखा है इसमें?
दूसरों का प्रेम पत्र नहीं पढ़ता मैं। प्रेम पत्र? हाँ पढ़िए पढ़िए। क्या लिखा? मेरे प्रिय, मेरा मन हर समय केवल आपको ही याद करता रहता है। ये व्याकुलता अब मुझसे सही नहीं जाती। आपके मन में स्त्रियों के लिए जो सम्मान है, जो उदारता है, वो आज तक मैंने किसी में नहीं देखी। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि बस एक बार मुझसे मिल लीजिए। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आपकी उर्वशी। हमने आपको पत्र दिया, आप कुछ देना चाहेंगे या मैं जाऊं? हाँ, देना तो है, लेकिन इसके लिए मैं नहीं जा सकता। देवर्षि क्या प्रणाम। प्रणाम। ये क्या है? उन्होंने दी है। उसने? आपके उसने दी है ये अंगूठी? क्या ऋषिवर, आप भी ना? मैं मिलने जाऊंगी। हाँ हाँ अवश्य मिलने जाना, परंतु किंतु क्या ऋषिवर? देवराज इंद्र से तो पूछना होगा ना। मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना तो कहीं जाने के लिए और ना ही विवाह के लिए। नारायण नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही शस्त्र कोटि कोटि बनवा लो, किसी भी क्षण दानवों के साथ युद्ध करना पड़ सकता है। नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। देवराज प्रणाम। दुश्मन दानवों की चिंता करने से अच्छा है कि आप स्वयं अपने देवलोक की चिंता करें प्रभु। क्या मतलब? लोकल्लो बात। दीवारों के भी कान होते हैं देवराज, तो दीवारों को भी पता है, परंतु आपको नहीं पता। आप कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? विस्तार से बताइए। तो विस्तार से सुनिए। अप्सरा उर्वशी जा रही है। हाँ वो तो मुझे पता है। पता है? हाँ, कुछ क्षण पहले वो मुझसे कह रहे थे कि मेघदूत उपवन में विचरण करने जा रही हैं। मेघदूत उपवन में विचरण करने नहीं, अप्सरा उर्वशी देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर एक राजा पूर्वा से विवाह करने जा रही है। देव ऋषि आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कभी एक बार में कोई बात समझ में आती है? जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद में आपको समझ में आता है और आप कहते हैं अच्छा है। देव ऋषि। देवराज मैं ये कह रहा था कि आपके इंद्रलोक की शोभा बढ़ाने वाली सुंदर अप्सरा उर्वशी पृथ्वी लोक के राजा पूर्वा के साथ विवाह करने जा रही है। क्या? कोई है? मैं हूं ना? आपसे नहीं कह रहा देव ऋषि। अरे कोई है? कोई है कहते कहते खुद ही चले गए। मानव अपना कर्म कर रहा है, अब देखते हैं कि देवता क्या करता है। नारायण नारायण।
उर्वशी! उर्वशी! ये क्या करने जा रही हो तुम? विवाह इस मानव से? मुझसे पूछे बिना तुम स्वर्ग से चली कैसे आई? वो भी इस मानव के लिए? देवता सदैव मनुष्य से श्रेष्ठ होता है और मैं तो देवताओं का राजा हूं, देवराज इंद्र हूं, श्रेष्ठ हूं मैं। मेरी दृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है देवराज। जब आपने मुझे स्वर्गलोक की मुख्य अप्सरा बनाया था, आपने कहा था अप्सरा का कार्य मात्र देवताओं का मनोरंजन करना है या फिर दानवों का वध करना है। संसार का सुख भोगने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है। देवताओं के यहां स्त्री की रक्षा हो नहीं सकती और दानवों के यहां स्त्री की रक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्त्री का सम्मान करना जानते ही नहीं है और जो स्त्री का सम्मान करना नहीं जानता है वो मेरे लिए केवल दानव ही है, केवल मानव ही है जो स्त्री को सम्मान देता है। राजा पूर्वा ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान पर खेलते हुए मेरी जान बचाई। क्या आपने बचाई मेरी जान? नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आपने सत्य कहा उर्वशी। देव, दानव और मानव में प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव। मैंने राजा पूर्वा में वो सारे गुण देखे हैं जो एक पति में होने चाहिए और इसलिए मैं उनसे विवाह कर रही हूं। तुम विवाह नहीं कर सकती उर्वशी, तुम देवलोक की अप्सरा हो। अप्सराओं को भी प्रेम करने का अधिकार है, परंतु ये हमारे देवलोक के नियम के विरुद्ध है। देवराज इंद्र, नियम भी तो हम सभी मिलकर बनाते हैं ना। इन दोनों के अभूतपूर्व प्रेम को देखकर आपको तो स्वयं आगे बढ़कर हंसते हंसते उर्वशी का हाथ राजा पूर्वा के हाथ में दे देना चाहिए था। हाँ देवराज इंद्र, आप राजा हैं और राजा का तो सबसे बड़ा गुण ही होता है त्याग, जो अपना सब कुछ देकर दूसरों को सुख प्रदान करे। देवराज इंद्र, आपके दरबार में तो न जाने कितनी अप्सराएं हैं, परंतु उर्वशी के जीवन में केवल एक ही राजा है, पूर्वा। नारद मुनि, आप तो महागुणी हैं। मान लिया आपकी सारी बात और ये भी मान लिया कि देवता और दानव से श्रेष्ठ होते हैं मनुष्य। हाँ, इसीलिए तो पाप और अन्याय को मिटाने के लिए मैं सदैव मनुष्य रूप में ही अवतार लेता हूं। आप इन दोनों को आशीर्वाद प्रदान करें। देवराज इंद्र, आप कुछ नहीं कहेंगे? संभालना है इसे। देवलोक की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ अप्सरा है ये। अब ये तुम्हारी रानी हुई। इंद्रदेव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? आपसे भला कोई भूल कैसे हो सकती है नारद? आपके पास आकर भूल तो भूलना ही भूल जाती है। प्रभु, नारायण नारायण।